स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आपके सामने क्लास 12th का फिजिक्स का अध्याय 1 के नोट्स लेकर आया हूं। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है, इसमें इस वाले चैप्टर में आपका जो 5 नंबर का जो पूछेगा वो आपके सामने दिख रहा है। 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछेंगे इनमें से, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए एक 5 नंबर का दो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जिनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस पूरे को वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को उतारिएगा। वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं और इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, उनको भी देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो क्लास 12 फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें जाकर आप हर एक क्वेश्चंस का डिटेल देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, इस वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, न्यूमेरिकल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो सभी आप आराम से देख सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कूलाम का नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, इसके बारे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और ये उत्तर लिख रखा है, आप ज़रूर इसको पोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है इसको। ठीक है, दो आवेश दिए होते हैं और उनके बीच में r दूरी होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो दे रखा है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बल होता है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की दूरी के आर के वर्ग के। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा करा चुका हूँ, केवल आज मैं आपके सामने नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस तरीके से आपको कुछ लिखना है इसको, और फिर हमारे पास दोनों का अगर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो जैसा कि यहाँ पर नियतांक दे रखा है, उस नियतांक को देख सकते हैं। इसमें सी लिख रखा है, हमने जो वीडियोस बनाए हैं उनमें सी भी दे रखा है या के भी दे रखा है, तो इस नियतांक को भी ज़रूर याद रखना है। और नियतांक का जो वैल्यू होता है वो 1/4π E0 होता है। ठीक है, और CGS पद्धति में इसका मान 1 होता है। और भी डिटेल्स, अगर पराविद्युतांक के रखा हो तो के हम इस तरीके से रख सकते हैं, या इस नियतांक सी का जो मान है 9 × 10⁹, ये जैसा कि आपके नीचे जो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये जो दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख रखा है कि 1/4πE0 जो है वो 9 × 10⁹ होता है, किसमें, CGS पद्धति में, और सॉरी SI पद्धति में, और CGS पद्धति में इसका मान 1 होता है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कूलाम के नियम के महत्व भी दे रखे हैं। यह एक प्रायोगिक नियम है और दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला बल पर पास स्थित आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और इसकी सीमाएं भी दे रखी है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, आपने सबने लिख लिया होगा आशा करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा गलत आ गया यहाँ पर, तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आपको। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, आप जरूर लिखिएगा, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके प्रमुख 5 गुण लिखिए। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन देखना हो, इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे, केवल नोट्स के रूप में, आप अगर लिखना चाहते हैं तो। बाकी आप ज़रूर, अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियोस देखिए जिसमें हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो वो आपको 12th प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास विद्युत बल रेखा क्या है, इनके प्रमुख 5 गुण लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक और चिकना वक्र है, जिसे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्लस से निकलती है, माइनस के और अंदर आती है, हमेशा लंबवत निकलती है। इनके गुण जो लिख करके देखिएगा, धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश की ओर जाती है। ठीक है, पहला। दूसरा दे रखा है ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा दे रखा है कि ये समांतर होती हैं, और कुछ भी इस तरीके से आपको लंबवत निकलती है, प्रत्याभांति सिकुड़ने पर चेष्टा करती है, सब जो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, समझा मैंने वहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है तीसरा, विद्युत द्विध्रुव के बारे में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों क्वेश्चन पूछेगा। दोनों क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, तो इनको आराम से देखिएगा और ज़रूर अच्छे से हल करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है, तो आप पूरा लिखिएगा इसको। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आप पोस्ट करके लिख सकते हैं। ओके, और अगर आपने लिख दिया है तो फिर देखिएगा अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो अक्षीय स्थिति मतलब उसकी अगर एक्स अक्ष मान लिया जाए तो उसकी क्षैतिज स्थिति में जो आपको स्थिति दिख रही है, ये इसकी अक्षीय स्थिति है। और अगर निरक्षीय स्थिति की बात की जाए तो इस तरीके से लंबवत आएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है तो इसके लंबवत जो होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति, और इसके साइड जो एक्स अक्ष की भांति चलता है उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो ये ज़रूर देखिएगा आप, और इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं।
और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको शुरू करना है। पूरा मैं डिटेल बता चुका हूँ, आज मैं केवल आपके सामने नोट्स लेकर आया हूँ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरा नोट्स E1 ऐसा लगेगा, E2 फिर दोनों को जोड़ देंगे हम, और इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। पॉज करके आप पूरा लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको ये पूरा नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं दिशा क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप ज़रूर देखिए इसको। और ये हमारे पास लास्ट में यहाँ पर व्यंजक आ चुका है, ठीक है। तो इस व्यंजक को ज़रूर याद करना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आर क्यूब के। तो अक्षीय स्थिति में बटे आर क्यूब आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ऊपर 2p आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा और सभी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया था, एक अगर द्विध्रुव होता है तो उसकी जो निरक्षीय स्थिति है, अगर ये द्विध्रुव है तो इसके लंबवत जो होगी वो निरक्षीय स्थिति होगी। तो यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर हमें बताना है, तो इस क्यू के कारण उस दिशा में जा रहा है और इस माइनस क्यू के कारण इस दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने समझा रखा है, तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा पूरा, और आराम से यहाँ से आप नोट्स उतार सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, ओके। तो देखिएगा, आप आराम से लिखिए, इसको उतारिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ज़रूर इनसे नोट्स बना सकते हैं आप। पूरा मैंने एक एक चीज़ डिटेल करके आपको बता रखा है और समझा रखा है, आपको बस यहाँ से उतारनी है, ओके। तो आशा करता हूँ आप सभी उतार रहे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर उतारें क्वेश्चंस को, ठीक है। ये निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति का व्यंजक आ गया, ठीक है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में केवल इतना सा अंतर है, यहाँ पर हमारे पास P आ रहा है, P बटा आर क्यूब आ रहा है, और अक्षीय स्थिति में हमारे पास क्या आ रहा था, 2P बटा आर क्यूब। अक्षीय स्थिति में 2P बटा आर क्यूब आया था और इसमें P बटा आर क्यूब आया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, आघूर्ण की बात की गई। इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में बताया गया, टाउ जो हमको निकालना है, ठीक है। टाउ जो होता है बल इंटू बल के बीच की लंबवत दूरी होती है। आप ज़रूर इसको पूरा चित्र बनाइए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जिसने वीडियो के माध्यम से नोट्स नहीं बनाए हैं वो यहाँ पर देखकर आराम से नोट्स बना सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं, और आप अपने स्तर पर अपनी आराम से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई ज़रूर करिएगा, ओके। इस तरीके से हमारे पास टाउ का पूरा व्यंजक आ चुका है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E आ चुका है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में कार्य की गणना वाला भी मैंने पूरा बता चुका हूँ, PE साइन थीटा। और इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे पास कार्य का व्यंजक आ जाएगा PE कोष्टक में 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा की तरफ चलेंगे। स्थितिज ऊर्जा भी इसी प्रकार से आएगा, केवल वहाँ पर थीटा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास PE 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। माइनस का PE कोस थीटा, इस तरीके से हमारे पास ये इसमें कार्य का व्यंजक आ गया है, ओके। और सॉरी, हाँ, ये कार्य का व्यंजक थोड़ा सा डबल बार लिखा गया है इधर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये थोड़ा मिस्टेक छप गया है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डबल आ गया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली में ये है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी थी, और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम जो निकालेंगे वो आएगा माइनस का PE कोस थीटा, ओके। पूरा अच्छी तरीके से लिखिए आप। और इसके बाद गॉस प्रमेय, जो कि बहुत ही IMP क्वेश्चन है। गॉस प्रमेय क्या बोलती है, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो Q के 1/E0 गुना होता है, जैसे कि आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो इसको पूरा मैं सिखा चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने थोड़ा अलग तरीके से सिखाया है, तो ये भी देख सकते हैं आप। और बाकी अपने स्तर पर ज़रूर देखिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके। इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा हमारे पास क्वेश्चंस हैं और आप आराम से इसको कर सकते हैं, ओके। पूरा अच्छी तरीके से करिएगा और आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं, ओके। तो गॉस के प्रमेय से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी मैंने बताया है, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा और इस तरीके से उतारने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो कठिन नहीं है, आप आराम से इस तरीके से एक बेलन बना सकते हैं जिसमें हमारे पास एक लाइन है जिस पर प्लस आवेश है, तो R दूरी पर कितना होगा। तो ये इस प्रकार से जो दे रखा है पूरा ज़रूर लिखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप, ओके, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे 10वां क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन जो आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और वहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं,
और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो पूछिएगा। ये कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं जो मैंने वीडियो में नहीं बताए, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं ये भी बताने के लिए रेडी हूँ। बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर लिखिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। समतल चादर वाला आपकी बुक में भी हैं, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हैंड राइट नोट्स बनाए गए हैं। एक समान गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर चित्र नहीं दे रखा है, लेकिन आप गोला बना सकते हैं। आप सिंपल सा एक गोला बना लीजिएगा, ठीक है, एक गोला बना लीजिएगा जिसका केंद्र ओ बना लेना है, ठीक है, और त्रिज्या आर बना लेनी है, ठीक है, इस तरीके से आर, और ये जो केंद्र है ओ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बिंदु जो है प्लस का क्यू आवेश वहाँ पर बीच में रख देना है आपको, ठीक है। बस इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और ये चित्र आप बना सकते हैं। चित्र बनाकर ऑब्वियस बात है गोले के बाहर होगा तो क्या स्थिति होगी, सभी चीज़ें पूरा डिटेल यहाँ पर दे रखा है, आप ज़रूर इसको देख कर करिएगा, ठीक है। तो गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता, तो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। और सभी आवेश जितना भी होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, इसलिए Q इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी हमको सिद्ध करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक न्यूमेरिकल है, जिसमें 2 आवेश दे रखे हैं और उनके बीच में दूरी दे रखा है। तो उसमें बल की गणना करनी तो आपको कूलाम नियम से डायरेक्टली लगा सकते हैं, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और सूत्र लगाएंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछेगा तो हम कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं 15वां क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमारे पास 2 आवेश दे रखे हैं और उनके बीच में बल दे रखा है, तो दूरी ज्ञात करनी है। तो आप दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन जिसमें भी एक न्यूमेरिकल दे रखा है और इसमें बल आगुण ज्ञात करना है। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, तो पी दे रखा है, ई दे रखा है और साइन थीटा दे रखा है, तो आप पी ई साइन थीटा लगाकर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो थे 5-5 नंबर के, मैंने 16 क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो में। आप 16 ही क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, लिखिएगा अच्छी तरीके से, और कुछ ऑब्जेक्टिव है जिनको आप आराम से उतारिएगा। और कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ओके। जैसे कि हमारे पास आ रहा है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर लगने वाला बल कितना होगा। तो बल का सूत्र होता है Q इंटू ई। न्यूनतम आवेश होता है कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है वो न्यूनतम आवेश कहलाता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये कहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम आवेश होता है, तो उससे ही हमारे पास ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ओके। इस तरीके से आपको बस क्वेश्चन से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आराम से पोस्ट करके आप उतारिए अपनी कॉपी में, सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। लेकिन अगर आप अभी तक वीडियो को पूरा देखा है अगर आपने, तो आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ज़रूर सीखेंगे इसमें, क्योंकि अगर आपने ये पूरा चैप्टर, अगर ये जो नोट्स बना लिए, ये जो नोट्स अगर आपने बुक कॉपी में उतार लिए, तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपके सामने दिया है मैंने। तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपके सामने ये पूरा है, और ये एक सही जोड़ी भी है। तो ज़रूर देखिए इसको, और सही जोड़ी का जो उत्तर दे रखा है सामने ही दे रखा है इसका, तो आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं, ओके। थैंक यू। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हो तो, ओके।